हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। राधे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा देखिए, क्लास 11 की और क्लास 11 की केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, वो हमने पढ़ने स्टार्ट किया था। एक क्लास हमारी हो चुकी है, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो देखिए, आज की क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं। आज की क्लास में देखने वाले हैं कि मैटर क्या होता है। ये तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज उस मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उसका मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मैटर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, और मेजरमेंट कैसे करते हैं, एसआई सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और जो है इंग्लिश सिस्टम क्या होता है। ये सारे के सारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एसआई आया कहाँ से, क्या फंडामेंटल यूनिट है और डेराइव्ड यूनिट क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्लास को या अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये समझो कि मैटर जो हम लोगों ने पढ़ा था, मैटर में हमने बताया था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जिसका अपना मास होता है और जो कोई ना कोई वॉल्यूम जो है घेरता है, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैटर अगर है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें कुछ ना कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे। तो कहने का मतलब होता है कोई भी मैटर है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में और एक हम क्लासिफाई करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, अभी तो इसको पढ़ेंगे तो बाद में, पहले तो समझ, जैसे कोई भी चीज है, जैसे आप फूल देख रहे हैं, तो फूल देखने का मतलब अगर आप फिजिकल रूप में देखेंगे तो फूल का रंग कैसा है, उसका कलर देखेंगे आप, उसकी स्मेल देखेंगे कि वो कैसी स्मेल आती है, महकता कैसे, अडर कैसी है उसकी, ठीक है। और जैसे मतलब कि जैसे हमारे पास वाटर है, मतलब कोई भी लिक्विड है, तो देखेंगे कितने डिग्री पे बॉईल हो रहा है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी क्या है। मतलब यही सारी चीजें हम देखते हैं। मतलब बिना कुछ केमिकली चेंज किए हम सब्सटेंस को जितनी अच्छी तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में काउंट होती है। मतलब आपको ये समझना है, उसको केमिकली चेंज नहीं करना है, आपको फिजिकली ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने से आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो सभी के सभी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे देखो लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। मतलब उसकी आइडेंटिटी में आपको कोई चेंज नहीं करना है, और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस की आइडेंटिटी और कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, यानी कि उसके संगठन और पहचान में कोई भी चेंज नहीं करना है। बिना चेंज के आप जो देख पा रहे हैं वही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एंड डज नॉट रिक्वायर्ड अकरेंस ऑफ द केमिकल चेंज, यानी कि कोई भी केमिकल चेंज की नीड नहीं होती है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक नहीं होता। ये सारी बातें हमने पढ़ी। जैसे बात करते हैं कलर, यानी रंग कैसा है, अडर बात करते हैं, यानी कि उसकी स्मेल कैसी, गंध कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो कितने डिग्री पे बॉईल हो रहा है, क्वथनांक क्या है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, डेंसिटी मतलब घनत्व क्या है। इन सारी की सारी चीजों को हम बोलते हैं, जब हम इन चीजों को एग्जामिन करते हैं, दैट इज हम जब इनको कह सकते हैं ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगली कहानी आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो, फिजिकल में तो हमने इनको मतलब बिना कोई केमिकली चेंज किए उसको एग्जामिन किया था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हम क्या करेंगे, उसको हम बर्न करके देखेंगे, उसका कंबशन करके देखेंगे कि क्या क्या इसमें निकल रहा है, ठीक है, और उसकी जो है रिएक्टिविटी देखेंगे, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे किसी भी सब्सटेंस की, क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है, जला के देखेंगे उसको, ठीक है, उसको मतलब उसके कंपोजिशन को ब्रेक करके देखेंगे, ठीक है। तो वही चीज हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, रिक्वायर ए केमिकल चेंज टू अकर, कोई भी केमिकल चेंज के लिए हमें यहाँ पर मतलब केमिकल चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी, तभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज बता पाएंगे, यानी कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। जैसे हम इसका देखेंगे कंपोजिशन क्या है, ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने लिखा H2O, तो अगर H2O को आप फिजिकली में देखेंगे तो क्या बताएंगे आप कि मतलब ये देखने में ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, फ्लो कर सकता है,
ठीक है, कि इसको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब पॉइजनस नहीं होता है, ठीक है, वेपराइज भी हो सकता है, फ्रीज करने पर ये आइस बना सकता है। ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या है, ये हमारी फिजिकल मतलब हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें H2O की केमिकल प्रॉपर्टीज की, क्या देखेंगे कि ये मतलब ये फायर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसको बर्न करेंगे तो इसमें क्या चेंज होती है, इसमें H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। कहने का मतलब H2O हमारा एसिड से कैसे रिएक्शन करेगा, H2O हमारा बेस से रिएक्शन कैसे करेगा, इन सारी चीजों को जब एग्जामिन करते हैं, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करा के एग्जामिन करते हैं, जलाने कंबशन करने पर एग्जामिन करते हैं, उसका बेसिक कंपोजिशन देखते हैं, जब हम ऐसी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसका मतलब वो सारी की सारी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो यही दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर है जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। दो तरीके होते हैं, आप पूरी केमिस्ट्री में 11-12 की पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, सब जगह आपको दो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको उसको तोड़ना मरोड़ना है, ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको तोड़ना नहीं है, आपको देख के बताना है, ठीक है ना, उसको देख के बताना है, मतलब उसमें काट छाट नहीं करनी है, उसको देख के बताना है फिजिकल में। लेकिन जब काट छाट करने की बात आती है तो वो केमिकल हो जाती है, ठीक है। अब देखो, जब केमिकल और फिजिकल हमने पढ़ लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उनका हमें मेजरमेंट भी करना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का, यानी कि भौतिक गुणों को मापते कैसे हैं। जैसे आपने देखा है कि अगर हमें चीनी तौलनी है, ठीक है, चीनी तौलनी है, हमें चाहिए तो चीनी चाहिए, कैसे तौलोगे आप, आपके पास कोई एक पैमाना होगा, कोई एक बेस होगा जिससे आप मापोगे, और कैसे मापोगे भाई, हमें चाहिए 2 केजी चीनी, इसका मतलब हमें एक नंबर हमें देखना होता है और एक यूनिट देखनी होती है। कहने का मतलब ये होता है कि कुछ चीजों को मापने के लिए कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक हमें नंबर चाहिए और एक हमें यूनिट चाहिए, किस पे हम नाप रहे हैं। जैसे 2 केजी है, इसका मतलब 2 एक संख्या है, केजी जो है हमारी एक यूनिट है जिसमें हम चीनी को तौल रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए जनरली, मतलब हमारे पास जनरली हम कह सकते हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं, ज्यादातर चीजें क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं। तो यानी कि जैसे लंबाई का मतलब 2 मीटर है, 2 मीटर है, इसका मतलब 2 एक संख्या है, मीटर एक यूनिट है। अगर जैसे एरिया की बात करते हैं, एरिया जैसे आपसे बोल दे मीटर, जैसे आपसे बोल दे 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है, तो 100 एक नंबर है, मीटर स्क्वायर एक यूनिट है जिसमें माप रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम जैसे हम आपसे बोल दे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब 1000 एक नंबर है, सेंटीमीटर क्यूब एक यूनिट है। तो कहने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई एक नंबर चाहिए और उसके साथ में एक इकाई लिखने के लिए हमें चाहिए होती है। यानी देखो लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, एक नंबर चाहिए, फॉलोड बाय यूनिट, यानी कि यूनिट के साथ लिखना होता है। मतलब पहले आपको संख्या लिखनी होगी, उसके बाद कोई ना कोई इकाई लिखना होगा। जैसे हम आपसे बोलते 2 केजी, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, तो कहने का मतलब सब में देखो पहले एक नंबर है, बाद में सब में देखो एक यूनिट लगी है। तो ये चीजें हमारे पास मतलब ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को मापने का तरीका, ठीक है। अब मापने के लिए जब हम ऐसी चीजों को मापते हैं तो मापने के लिए कोई हमें बेस तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक पर्सन ने कहा कि भैया हमें चीनी दे दो, तो आपने मतलब हाथ से निकाला उसको तौल दे दिया, बिना कोई बेस मापे, बिना नापे तौले उसको दे दिया। कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने कहा 2 किलो चाहिए तो उसको कुछ ना कुछ बेस बनाएंगे ना, तब तो आप बताएंगे ना 2 किलो है, ठीक है। आपसे बोला गया जैसे 1 मीटर कपड़ा देना है आपको, तो 1 मीटर क्या है, उसको बेस कुछ ना कुछ तो होगा ना जिससे हमारा मीटर बना होगा, और उसको हम एक बार मापेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, 10 बार नापेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा, 20 टाइम्स नापेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन चीजों को मापने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होगा, और वही बेस हमारे क्या होते हैं, वही बेस हमारे मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं। तो मेजरमेंट के पहले के टाइम पे हमारे पास 2 सिस्टम होते थे, एक हमारा इंग्लिश सिस्टम और एक हमारा मीट्रिक सिस्टम होता था। यानी कि एक हमारी अंग्रेजी पद्धति होती थी और एक हमारी कौन सी होती थी, मीट्रिक पद्धति होती है। पहले मतलब विश्व में ऐसे 2 सिस्टम थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि फिर कई सारे साइंटिस्टों को मापने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई,
तो जब प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई तो क्या होता है कि फिर एक कोई नया सिस्टम डिराइव किया गया और वो नया सिस्टम 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1960 में नया सिस्टम आया था और उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। क्या नाम है उसको? एसआई सिस्टम। ये इंटरनेशनल मेजरमेंट का सिस्टम है, ठीक है ना, मेजरमेंट करने का ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो बोले गया है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में बोला गया है और उसको हम बोलते हैं एसआई। अब एसआई के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एसआई के बारे में और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एसआई क्या है? देखो एसआई का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई होते। इसको फ्रेंच भाषा में इसको इस नाम से बोलते हैं जो है सिस्टम्स इंटरनेशनल द यूनिट्स, इसको फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि एसआई का फुल फॉर्म है। ये हमारा एसआई सिस्टम जो आया था वो देखो जेनेवा में एक पेरिस में हमारी एक मीटिंग हुई थी, पेरिस में एक एग्रीमेंट कन्वेंशन साइन हुआ था जिसको मीटर कन्वेंशन बोलते हैं। मीटर कन्वेंशन एक साइन हुआ था और ये कन्वेंशन सीजीपीएम नाम की संस्था के में हुआ था और सीजीपीएम एक इंटरनेशनल आपकी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी थी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? वेट एंड मेजरमेंट की एक 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक नई सिस्टम के बारे में डिस्कस हुआ था जिसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम के बारे में बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके पहले 10 मतलब कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। 11th कॉन्फ्रेंस जब हमारी हुई थी किसके? वेट और मेजरमेंट की 11th कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो जो है एसआई सिस्टम की हमारी यूनिट रखी गई थी, यानी कि एसआई सिस्टम के अपने विचार रखे गए थे, ठीक है। देखो एक बार हिंदी में देख लेते हैं और ये यूनिट हुई थी 1875 में हुई थी। देखो मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसको फ्रांस में जो सिस्टम इन इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में एसआई कहा जाता है, 1960 में भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन जिसको बोलते हैं सीजीपीएम में स्वीकृत किया गया था। उस सर्व सम्मेलन का नाम है सीजीपीएम, नाम उसको दिया गया था सम्मेलन का नाम, ठीक है। सीजीपीएम एक सरकारी संस्था है जो कि रासायनिक समझौते जिसे मीटर पर पार्टी भी कहते हैं, जिस पर 1875 में साइन फाइनल किए गए थे। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर एक मतलब एक संस्था है, ठीक है, और उस संस्था के तहत ये सारे के सारे काम होते हैं, ठीक है। अब समझो जरा एसआई सिस्टम क्या है और उसमें क्या बेस बनाया गया था। देखो एसआई सिस्टम के लिए टोटल हमारे पास, देखो इसको जूम कर रहे हैं, एसआई सिस्टम के लिए हमारे पास 7 बेस यूनिट है। कितनी? 7 बेस यूनिट है। भैया ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइज होते हैं, तो ध्यान से बचिएगा। हमारे पास 7 बेस यूनिट है, 7 भौतिक आधार है, 7 यूनिट है, इकाई यूनिट है, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं या फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। 7 इकाइयां हैं। कौन कौन सी? जरा ध्यान से समझो। देखो पहली इकाई हमारी है लेंथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं लंबाई। दूसरी इकाई हमारी है मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। तीसरी इकाई हमारी टाइम, जिसको बोलते हैं समय। चौथी इकाई है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। पांचवी इकाई है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी तापक्रम बोल देंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको पदार्थ की मात्रा बोलेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलेंगे ज्योति तीव्रता। तो कहने का मतलब होगा कि हमारे पास अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फंडामेंटल यूनिट हमारे पास कितनी है, तो आपका आंसर होगा 7 फंडामेंटल यूनिट है। कितनी है? 7। अब इन सभी 7 के देखो लेंथ जो लंबाई होती है ना, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल एल से, मास को लिखते हैं स्मॉल एम। जो जैसे लिखा है आपको वैसे ही समझना है। स्मॉल एम का मतलब स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं होगा। टाइम का मतलब टी है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कैपिटल में आई है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का मतलब कैपिटल टी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब स्मॉल एन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब आई वी है। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अच्छा, अब लंबाई जो है उसका मात्रक होता है मीटर। क्या मात्रक होता है? मीटर। और मीटर को लिखते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। किलोग्राम की यूनिट होती है केजी, सेकंड मतलब, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और उसको एस से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, उसको ए से लिखते हैं। थर्मोडायनेमिक जो है टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, उसको कैपिटल के से लिखते हैं। सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा की यूनिट होती है मोल, MOLE होता है, लेकिन इसको लिखते हैं MOL से लिखते हैं। ये डिफरेंस आपको समझना है।
प्रकाश की तीव्रता के मात्रक होता है कैंडेला, जिसको हम सीडीसी लिखते हैं। और यही बातें देखो यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हैं, तो हिंदी में इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लैंग्वेज बाइलैंग्वेज चल ही रहा है, तो आपको ये समझना है। ठीक है, अब चलो देखो आगे समझते थोड़ा सा और। देखो कोई भी, जैसे हमने यहाँ पर चीजों को लिखा, जैसे हमने देखा कि 7 फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट तो हो गई, लेकिन इनमें क्या होता है, छोटी यूनिट, बड़ी छोटी यूनिट बनाना, बड़ी यूनिट बनाना, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर और मल्टीप्लीकेशंस का यूज करना पड़ता है, और कई सारे मल्टीप्लीकेशंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, कई सारे मल्टीप्लीकेशन देखो लिखा था, सही सिस्टम अलाउ यूज प्रीफिक्स टू इंडिकेट मल्टीप्लाइज और सब मल्टीप्लाइज ऑफ ए यूनिट, यानी कि और भी बहुत सारे, जैसे आपसे बोला गया आपको 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो आप बताओगे ना 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, आप बताओगे ना। तो 1000 ग्राम, 1000 कहां से है, आपने कुछ ना कुछ तो प्रीफिक्स लगाया है ना, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए कुछ ना कुछ प्रीफिक्स लगाया ना, वही सारे के सारे प्रीफिक्स यहाँ पर दिए हैं। जिसमें देखो हमारे पास कहानी स्टार्ट होती है डेका से, कहानी स्टार्ट होती है डेका से, कहां स्टार्ट होती है, डेका, सबसे जो है बेसिक यहां से आती है। डेका के देखो यहाँ पर निगेटिव टर्म बढ़ रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ पॉजिटिव टर्म बढ़ रहा है। तो डेका का मतलब 10, हेक्टो मतलब 10 पावर 2, और डेसी का मतलब 10 पावर -1, सेंटी का मतलब 10 पावर -2, मिली का मतलब -3, मैक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9, पिको का मतलब -12, 10 की पावर में सारी है। फेम्टो का मतलब 10 पावर -15, एटो का मतलब 10 पावर -18, जेटो का मतलब 21 माइनस में, और यूटो का मतलब माइनस में 24, सारे के सारे 10 के पावर में वैल्यूज आ रही है। अब देखो पॉजिटिव में आते हैं, पॉजिटिव में देखो डेका का मतलब 10, हेक्टो का मतलब 10 पावर 2, किलो का मतलब 10 पावर 3, मेगा का मतलब 10 पावर 6, गीगा मतलब 10 पावर 9, टेरा मतलब 10 पावर 12, पेटा मतलब 10 पावर 15, एक्सा का मतलब 10 पावर 18, जेटा का मतलब 10 पावर 21, यूटा का मतलब 10 पावर 24। कहने का मतलब ये सभी के सभी हमारे क्या है, पूर्व लग्न है, प्रेफिक्स हैं, और उनके सभी के सिंबल देखो ये दिए गए हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या दिए हुए, ये सभी के सभी आपको सिंबल दिए गए हैं। तो ये आपको देखो 2 चीजें आपको आज की डेट में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न करनी है। पहला कि फंडामेंटल हमारी यूनिट कितनी है, तो आपका आंसर होगा 7। कौन कौन सी है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, ऐसा यूनिट का सिंबल क्या है, सबको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये चीज लर्न करने वाली है। ठीक है, अभी लर्न कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट है, आगे क्लास 12 में फिजिक्स में हर जगह काम आती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स की एसआई सिस्टम में, तो ये सारे के सारे आपके प्रीफिक्स वैल्यूज हैं। आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, वहां पे आप इन चीजों पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपको ये सारी की सारी चीजें वहां पे भी पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, और चीजें कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखेंगे। चीजें अगर आपको अच्छी लगी है, सबको समझ में आया है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। व्हाट्सएप चैनल से हमारे आप जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉपर क्वेश्चन होता है पर्टिकुलर, तो हमारे इंस्टा प्रोफाइल का लिंक भी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी जितनी भी बातें आज हमने पढ़ाई है, वो सारी की सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सारी की सारी बातें फिट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।